ऐसी बोले तो और ओ बोले तो ऑप्टिमाइज। सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज करना अपनी वेबसाइटों को जो इतने दिनों से बनानी सीखी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना? तो एसईओ करना है कुछ रूल्स। ये हमने लास्ट समय भी जाना था कि एसईओ करना है कुछ बेसिकली क्या रूल्स। जो इन रूल्स को फॉलो करेगा वो गूगल के टॉप रैंक पर आएगा। जो बच्चा आर्मी की तैयारी करने के लिए सारे रूल रेगुलेशन अपनी लाइफ में फॉलो करेगा वो सिलेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। रूल फॉलो नहीं करेगा तो सेम जो बच्चा एसईओ के रूल्स फॉलो करेगा अच्छे से वही अपनी वेब पेज को टॉप रैंकिंग्स पर ला पाएगा, अदरवाइज नहीं ला सकता कभी भी। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है, ढंग से तैयारी करता नहीं, भागता आता है नहीं, पैदल चल रहा है, वो जीवन में कभी सिलेक्ट हो पाए? कभी नहीं हो सकता। ओके चीज है। तो मैं चाहता हूं अपनी इस वेबसाइट को सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज कर सके। तो इन सब कामों को करने के लिए हमें एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है, जो इंस्ट्रक्टर हमें चीजों को गाइड करेगा। और ये इंस्ट्रक्टर वर्डप्रेस में जो है उसका नाम क्या है बेसिकली? योस्ट, जो हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा है। तो हम एक इंस्ट्रक्टर को लाएंगे कि हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने में हेल्प करना, हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने में मदद करना। इसके लिए हम एक इंस्ट्रक्टर लाएंगे। लाइए इंस्ट्रक्टर सर। गए लेने इंस्ट्रक्टर। ये भी हमारी साइट, इसके डैशबोर्ड पर आए। डैशबोर्ड पर आकर यहीं पे हम लोगों ने एक प्लगइन के सेक्शन में हमारा ऐड प्लगइन पे गए और यहाँ पॉपुलर में आके नंबर 1 में बैठे रहने वाले हमेशा प्लगइन आपका इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और प्यारी लाइन दोबारा से पढ़ाई। योस्ट एसईओ एक एडवांस एसईओ विद रियल टाइम गाइडेंस। रियल टाइम में हमें एसईओ के रूल्स की गाइडेंस देने आ रहा है कौन? बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम पढ़ रखा है, इसलिए बहुत चीजें अवॉइड करूंगा, आगे बढ़। अब भी थोड़ा बहुत बोल देता है कि जो थोड़ा बहुत बच्चा कैच कर भी लेता तो समझ जाए। तो ये प्लगइन हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हमारी वेबसाइट में ये हमें सारे रूल रेगुलेशन बता सके कि क्या करना है। जैसे एक बच्चे की ज़िंदगी में वो आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसका एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर है, उसको ट्रिक बता रहा है, पहले ढंग से दौड़, पहले थोड़ा स्पीड कम रख, फिर थोड़ा जब एंड में पहुंच जाए तो स्पीड थोड़ी अच्छी तेज पकड़। तो वो उसको क्या दे रहा है? ऐसे ही हमारी वेबसाइट में एसईओ की गाइडेंस देने के लिए हम किसको बुला रहे हैं? लेकिन हमारे पास इतना मूर्ख बच्चा भी कुछ होगा जो एंड तक ये एक्सेप्ट करेगा कि योस्ट एसईओ करता। योस्ट एसईओ नहीं करता, योस्ट एसईओ की रूल फॉलो करवाता। आप आर्मी की तैयारी करना पर टीचर आर्मी की तैयारी नहीं कर रहा। सेम केस आपकी वेबसाइट एसईओ के लिए चीजें कर करू रही है, ये तो बस से बता रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये काम करेगा योस्ट। ठीक है, अब बात शुरू करते हैं। इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट। तो योस्ट हमें रियल टाइम गाइडेंस देगा कि भैया आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने योस्ट को इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट भी कर देते हैं। योस्ट को इंस्टॉल करा, एक्टिवेट करा सक्सेसफुली आपने योस्ट इंस्टॉल कर लिया। मैं ठीक है, कह रहा है कुछ स्टार्ट कर लो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप, आपको रिकमेंड कर रहे हैं हम लोग। मैं हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं स्टार्ट। कह रहा है आपकी साइट का ऑटोमेटिक डेटा ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दें। अगर कोई गलती होगी तो आपको बता देंगे आपकी साइट में। कह रहा है स्टार्ट कर दो, हम एनालिसिस करेंगे आपकी साइट पर। वहां जरा करना, गड़बड़ होगी, एरर, अदरवाइज कोई एरर नहीं। कह रहा है सब कुछ ठीक है आपकी साइट में, आगे काम शुरू करो, कंटिन्यू। मैं ठीक है चलो।
कह रहा अपनी साइट के बारे में थोड़ी जानकारी देना, क्या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की साइट है या कोई सिर्फ एक पर्सन चलाता है इसको? तो आपके ऊपर माइंड है, सब आप सिलेक्ट करें कि वो किस पर्पज से आप साइट बना रहे हैं। कह रहा है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, जेन्युइन नाम बताएं। कह रहा ऑर्गेनाइजेशन का लोगो बताओ, जेन्युइन लोगो बताएं, खूब समय आपके पास, सेव एंड कंटिन्यू। तो जानकारी बताएंगे, जरूरी है वो। कह रहा आप जो वेबसाइट ये बना रहे हो इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, फेसबुक वगैरह, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह पे, तो सब यहाँ पर कह रहा हूँ प्रोफाइलों के लिंक दो, बहुत जरूरत है, जरूर देना। कह रहा अपनी ईमेल आईडी बता दो, मेल भेज भेज के आपको नई नई जो है एसईओ की टिप्स देंगे। मैं नहीं, मेरे को नहीं देंगे। कह रहा अपनी साइट का डेटा कलेक्ट करने की परमिशन दिलवा दो ताकि आपकी वेबसाइट का डेटा कंपाइल करके आपको बता सके कि क्या बदलाव आपको साइट पे करने हैं। मैं हाँ चलो ले लेना, यस कर दिया, कलेक्ट कर लो मेरी साइट का डेटा, कंटिन्यू। सारे स्टेप डन हुए, फिनिश हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सीधा आए या तो गो टू एसईओ डैशबोर्ड पर चले जाएं या डायरेक्ट पोस्ट लिखने चले। अब हमें अपनी वेबसाइट में आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है? आर्टिकल। जैसे मैं अपनी वेबसाइट पर ही आया, इसमें कई 100 आर्टिकल्स होंगे। कोई आर्टिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोई आर्टिकल ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, कोई आर्टिकल फिग्मा के ऊपर। इन पे क्लिक करते ही आर्टिकल खुलते हैं और पर्सन आके यहाँ से आर्टिकल पढ़ता है, बढ़िया से आर्टिकल में जानकारियां इकट्ठी करता है, सब देखने को मिलती है। और ये आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक एसईओ फ्रेंडली है, मतलब सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज्ड है। ऑप्टिमाइज्ड है तो गूगल पे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। लास्ट टाइम भी दिखाया था कि अगर मैं ऐसे सर्च करूँ टॉप 5 न्यूज चैनल करके और इमेजेस पर चलते हैं, तो यहाँ नंबर 1 पे मेरी इमेज रैंक होती है गीक्सटॉप। ये गीक्सटॉप कहीं यहाँ देखिए टॉप 5 चैनल पर, मैंने क्लिक करा, सीधा हमें हमारे आर्टिकल पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो जैसे ही हमारे आर्टिकल में आया, बढ़िया से हमारे आर्टिकल से न्यूज जानकारी पड़ेगा न्यूज चैनल की। क्यों आज सर ये कैसे खुल गया? बिकॉज मैंने इस आर्टिकल को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली बनाया है। मैंने इसमें कुछ रूल फॉलो करे तो गूगल ने इस डेटा को अपने डेटाबेस में फीड करा। हमने कुछ रूल फॉलो करे। क्या फॉलो करे? क्योंकि एसईओ कुछ रूल्स ही तो हैं, और जो इन रूल्स को थोड़ा भी अगर आज की क्लास में भी, आने वाली 2-3 क्लास में भी सीख लेगा, तो वो कोई जॉब कर पा रहा होगा, अपना करियर शुरू कर पाएगा आगे चल के, वरना जी नहीं कर पाएंगे। ये कुछ बड़े कीमती पल चलेंगे इन 2-3 क्लासों में, क्योंकि वर्डप्रेस में तो जी करने से रहा, एक आधा भी जॉब वो नहीं कर पाते। वो मैं उसी दिन क्लियर बोल चुका था, कोई झूठ नहीं बोलते। 2-1 बच्चा भी कर पाता है जो बहुत सेल्फ टैलेंटेड है, इसको कुदरत ने बेहतरीन दिमाग दिया, इसके पास रिसर्च की शक्ति है, इसके पास क्रिएटिविटी करने के आइडियाज़ हैं, वो लोग काम कर पाते हैं वर्डप्रेस में। और थोड़ा रिस्क टेकिंग वगैरह भी एसईओ में सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें भीड़ चाहिए होती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करने के कंटेंट को कुछ रूल्स हैं, फटाफट आते हैं और वो रूल्स पढ़ने शुरू करते हैं, और उन रूल्स में कुछ आज नई बातें भी जुड़ेंगी, तो उनके लिए थोड़ी एक्टिवनेस आपके अंदर शुरू कर। हमें भी ऐसा आर्टिकल लिखना है सर जो गूगल के टॉप रैंकों पर आया करे। कैसे आएगा? पहले आर्टिकल लिखने ही चल। कोई सक्षम बच्चा मुझे बताए कि वर्डप्रेस की साइट में आर्टिकल लिखते कहां से? गुड, वेरी गुड। पोस्ट में आके ऐड पोस्ट। कह रहा है क्या नाम रखने वाले हो पोस्ट का? टाइटल वाइटल बताओ यहाँ से जो आप पोस्ट का नाम रखोगे। मैं आपको सब बताऊंगा। फटाफट से आकर हमने हमारा AI टूल पर आए, और यहाँ से हम कुछ प्रॉम्प्ट भी डालेंगे और कुछ बेहतरीन चीज़ें भी आपसे डिस्कस और शेयर करेंगे।
ये लाइन है, इसको थोड़ा पढ़ाते हैं, शायद मुझे ध्यान नहीं, मैंने ट्रांजिशन वर्ड क्लास में कुछ बोला ना बोलो। एक वर्ड होते हैं, क्या नाम है इनका, रटने वाले ऐसा सुने, ट्रांजिशन वर्ड उन्हें कहते हैं जो रियलिस्टिक लगते हैं, फेक नहीं लगते। एल्गोरिथम्स की दुनिया में ये डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कौन सा मैसेज एआई मशीन ने लिखा है और कौन सा मैसेज ह्यूमन ने लिखा है, और जिन शब्दों को ह्यूमन लिखता है उन्हें कौन से वर्ड कहते हैं, ऐसे ही रट लो, जिन शब्दों को कौन लिखता है, मतलब जिन वर्ड्स में रियल इंसिडेंट्स, फीलिंग्स, जिन वर्ड्स के अंदर रियल इमोशंस, रियल कोई सिचुएशंस हो, ऐसे वर्ड्स को कौन से वर्ड्स कहते हैं, और ऐसे वर्ड सिर्फ एक कौन लिख सकता है, रोबोट नहीं लिख सकता। चैट जीपीटी कितना भी कुछ बेहतर कर ले, एआई कितना भी कुछ बेहतर कर ले, लेकिन जो ह्यूमन इमोशंस हैं और ह्यूमन जैसी चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते। क्लियर और बिल्कुल एग्जैक्ट बात। एक सरल भाषा के अंदर एग्जाम्पल से समझें, चैट जीपीटी से अगर आप बोले कि कोई कविता लिखो या कोई कहानी लिखो, तो वो इंटरनेट पर जो डेटा है उसी को कंपाइल करके घुमा फिरा के परोस के कहानी रखेगा। वो नई कहानी जज नहीं कर सकता। नई कहानी सोचना और उस पर काम करना सिर्फ एक कौन कर सकता है, ह्यूमन कर सकता है। और जो गूगल की एसईओ की एल्गोरिथम्स है ना, उनका कहना है आप जो आर्टिकल लिखोगे वो ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ह्यूमनिस्टिक इन द सेंस, मैंने बताया तो ह्यूमन के आर्टिकल में क्या खासियत है, रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स, रियल इंसिडेंट्स, रियल सिचुएशंस, ये ह्यूमन के आर्टिकल में हो सकती है, मशीन और एआई के आर्टिकल में नहीं हो सकती। तो योस्ट हमें बस एक बात कहता है कि आप ग्रीन लाइट करने के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स का अधिकतम यूज करो अपने किसके अंदर, ट्रांजिशन का मतलब हमेशा याद रखना, इसको भूलेंगे नहीं, ध्यान। गूगल को एक और चीज बड़ी पसंद है, एक्टिव वॉइस। कौन सी वॉइस, एक्टिव वॉइस। थोड़ा सा बलिदान देने के लिए दो तरीके की वॉइस प्रोनाउंसिएशन कम्युनिकेशन में यूज करी जाती है। एक होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी है पैसिव वॉइस। गूगल की एल्गोरिथम्स को ह्यूमन नेचर की लिखी हुई बातें पसंद है। कौन से नेचर की, ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन ने लिखा हो, ह्यूमनाइज कंटेंट हो, ह्यूमनाइज कंटेंट को पढ़ने में। तो गूगल की, अब मैं कोई वर्ब्स वगैरह पे दोबारा कि आपको 3 फॉर्म्स पढ़ा रहा हूँ वर्ब्स की और फिर बता रहा हूँ कि एक्टिव क्या है पैसिव, तो वो तो नामुमकिन है, इंग्लिश की क्लास कोई नहीं चाहिए। गूगल की एल्गोरिथम्स को ट्रांजिशन वर्ड पसंद है, गूगल की एल्गोरिथम को कौन से, एक्टिव वॉइस पसंद है। गूगल की एल्गोरिथम्स को एक वर्ड के अंदर लिमिटेड सेंटेंस पसंद, एक सेंटेंस में लिमिटेड वर्ड्स पसंद है। मतलब एक सेंटेंस है 22 वर्ड्स का, को पढ़ने में इतना समय वेस्ट हो जाएगा 22 वर्ड्स। गूगल कहता है छोटे छोटे सेंटेंस लिखो, लिमिटेड वर्ड्स, एक्टिव वॉइस यूज करो। अब जो 2-1 बातें मैंने आपको बोली, उन सारी बातों का कॉम्बिनेशन करके हम आर्टिकल लिखेंगे। और आर्टिकल लिखने के लिए मैंने प्रॉम्प्ट भी डालेंगे और वहां से कुछ कमियां खामियां होंगी, उन सब पे बात करते हुए आगे चलें। और एक बहुत बड़ी कमी अभी उजागर करके उसके सॉल्यूशंस आपको बताएंगे, ताकि 2-1 बच्चे थोड़ा अच्छे से सोच सकें। मैं एक आर्टिकल लिखूंगा, अभी सामने नोटिस करेंगे। पहले थोड़ा प्रॉम्प्ट डालते हैं। राइट करो एक आर्टिकल 1000 वर्ड का
कौन सा फ्रेंडली होना चाहिए? एसईओ। एंड डू कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? कीवर्ड स्टफिंग, जो इस आर्टिकल का नाम होगा वो नाम कई बार इस आर्टिकल में रिपीट होगा, उसको स्टफिंग कह रहे हैं। और बोला यूज करो कौन से वर्ड्स? ट्रांजिशन वर्ड्स। यूज करो कौन सी वॉइस? एक्टिव वॉइस। और लिखा यूज करो लिमिटेड वर्ड किसके अंदर? सेंटेंस। कह रहा है क्या लिखवाना चाहते हो? जो सब इतने सारी बातें बता दी आपने हमें, तो मैंने टाइटल बोल दिया कि मैं ये लिखवाना चाहता हूं, व्हाट इज मैंने बोला ये मेरे को आर्टिकल लिखवाना है, व्हाट इज पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एडवांटेज ऑफ पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके लिए मैंने बहुत सारी शर्तें रख रखी। कितने का आर्टिकल होना चाहिए? कैसा फ्रेंडली हो, और उसमें कीवर्ड की क्या करो? उसमें कौन से वर्ड यूज हो, और कौन सी वॉइस, और इन सेंटेंस। ये है तो आपको ये अनहेल्दी चीज सिखा रहा हूं, बट चलो ये अच्छा रहता है फिर भी। है तो गलत चीज, पर ये लिखना बड़ा जरूरी रहता है। मैं इसको भी हटा दूंगा, मैं इसको लिखूंगा नहीं यहाँ पे। चैट जीपीटी ना एआई है, और मैं इससे कुछ भी लिखवाऊंगा ना तो ये एआई जैसा कंटेंट लिखेगा। लेकिन अगर मैं उससे जानबूझ के इस पूरे आर्टिकल में कितनी जगह ग्रामर की मिस्टेक करा दूंगा, तो टूल्स और गूगल के एल्गोरिथम्स को लगेगा जरूर ये छोटी मोटी गलतियां कर रहा है, तो ये जरूर किसी इंसान नहीं लिखा। बट ये अनहेल्दी चीज है, मैं अभी नहीं लिख रहा, लेकिन ये लिखना जरूरी माना जाता है अगर आप एआई से कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं तो अभी तो मैं इसको ऐसे हटा दूंगा, बट स्टिल ये लिखना थोड़ा जरूरतमंद माना जाता है जब आप एआई से आर्टिकल लिखवा रहे हैं। तो एंटर प्रेस करके इसके आर्टिकल लिखने का वेट करूंगा। सर क्या यहां से आर्टिकल लिखना ठीक है? अगर आप जेन्युइन तरीके से प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना, ऐसे मैंने दिया है, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब वो एक दो गलतियां देखें, वो डायरेक्ट चोरी करने की कोशिश करेंगे। गूगल पे आके वो टाइप कर रहे होंगे कुछ ऐसे, गूगल पे आके वो कुछ ऐसे टाइप करेंगे सीधा बिना कुछ सोचे, व्हाट इज पीएचपी प्रोग्रामिंग, एडवांटेज ऑफ पीएचपी प्रोग्रामिंग, सीधा सर्च करेंगे और यहां पर आकर पहली दूसरी वेबसाइटों पर आएंगे और इनके आर्टिकल्स को कॉपी करके चोरी करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने यहां किसी भी वेबसाइट का कहीं से आर्टिकल चुराया तो आपका आर्टिकल कभी रैंक में नहीं आएगा। गूगल समय के साथ आपके ब्लॉग को बैकलिस्टेड कर देगा और कभी आपके रिजल्ट टॉप रैंकों पर नहीं आएंगे। ये चोरी पहचानी कैसे जाती है वो सिखाते हैं। सुने, जैसे आपने ये टाइटल चुना, व्हाट इज पीएचपी प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप यहाँ आर्टिकल लिखने आए। अब कोई बच्चा हमारे भी कैसा सोच रहा है, मैं तो कहीं किसी की वेबसाइट पर जाऊंगा और यहाँ से कंटेंट चोरी करा और लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऐसे आर्टिकल लिख लूंगा। सब पकड़े जाते हैं। कैसे पकड़े जाते हैं? देखो टूल आते हैं इसके लिए बकायदा। या मैंने सर्च करा प्लेगरिज्म चेकर कि हमारा आर्टिकल कितना प्लेगराइज्ड है, रट लेना, ये टूल होता है प्लेगरिज्म चेकर। ये चेक कर देता है कि आपका कंटेंट कितना यूनिक है और कितना फेक है। नाम क्या है टूल का, क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म चेकर।
इसकी एक वेबसाइट है जेन्युइन, ये लोग थोड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। प्लेगरिज्म चेकर पे आना और थोड़ा नीचे चलना, यहाँ एक वेबसाइट मिलेगी स्मॉल एसईओ टूल करके, बहुत जेन्युइन वेबसाइट और बड़े अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं इसके। ये पहले नंबर 1 पे आती थी, पर अब कुछ ये थोड़े एक दो फ्रॉड लोग आ गए हैं, बट ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है स्मॉल एसईओ टूल वाली। आप प्लेगरिज्म चेकर पे आना और डायरेक्ट आना ये स्मॉल एसईओ टूल पे। ये प्लेगरिज्म चेक करते हैं। कैसे प्लेगरिज्म चेक करते हैं उसको ध्यान से देखिए। ये है चोरी का कंटेंट, किसी की दूसरे की वेबसाइट का कॉपी करा। और मैं ये यूनिक है क्या, ये कंटेंट जरा पढ़ना, ये यूनिक है क्या? तो मैंने इसको चेक करने के लिए बोला इस टूल को, चेक प्लेगरिज्म। देखो मुझे क्या बताता है ये, सेकंडों में बता दिया इसने कि ये कंटेंट कैसा है। कह रहा है जो कंटेंट आपने मुझे दिया है ना, ये 100% कंटेंट चोरी का है। 100% क्या है कंटेंट? प्लेगरिज्म कंटेंट है, चोरी का कंटेंट है। ध्यान दें एकदम, नीचे आए, चोरी बता भी दी कहां से हुई है। कह रहा आपका ये जो कंटेंट मुझे लाकर दे रहे हो ना, ये इस वेबसाइट से चुराया हुआ कंटेंट है। नाम पढ़ लो इस वेबसाइट का, गीक्स फॉर गीक्स। अब मैंने कंटेंट देख लो कहां से चुरा के पेश करके लाए। तो जिन बच्चे जो थोड़ा जो दो एक ऐसे ना कि हम तो समाज से ही परे सोचते हैं, हम तो वेबसाइट से लाकर आर्टिकलों में डालेंगे, तो कुछ बच्चों को ना मैंने कुछ समय पहले ब्लॉगिंग करनी सिखाई, तो सब यही का चैट जीपीटी का उठा के सेकंडों में पहचान लेता चोरी हुई कहां से, वो तब पहचान लेगा। तो ये कंटेंट लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब इन कंटेंटों को यूनिक बनाया जा सकता है, उसके भी कुछ रूल्स हैं, उनको हम सीखेंगे अभी। बट एक दो पॉइंट और देखते हैं, तब तक माइंड एक्टिव रखें। लेकिन तो फिर क्या सर, चैट जीपीटी से कराया हुआ जो कंटेंट है वो ठीक है? चैट जीपीटी से भी जनरेट कराया हुआ कंटेंट ठीक नहीं, ये भी पकड़ा जाता है। एआई कंटेंट डिटेक्टर आते हैं। क्या आते हैं? एआई कंटेंट डिटेक्टर। मैंने भले इसको कितना भी बोल रखा हो कि तुम इस कंटेंट को ट्रांजिशन रखो, ह्यूमनिस्टिक करो, लेकिन तब भी एआई है तो अपनी थोड़ी बहुत हरकतें तो करेगा ही। लेकिन अगर मैं थोड़े और डिटेल में चीजें डाल देता है कि ग्रामर मिस्टेक करो, डू यूज सम रॉन्ग वर्ड्स, तो ये थोड़ा सा एआई ऐसी चीजें डालता तो डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाते एल्गोरिथम से। तो ध्यान रखना, अगर आप वेबसाइट से चुराते हो तो पकड़े जाओगे। प्लेगरिज्म चेक करके टूल आता है, दिखा दिया आंखों के सामने। एआई से लिखोगे तो एल्गोरिथम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कंटेंट ह्यूमनिस्टिक नहीं है, ये जरूर किसने लिखा है। देखो टूल्स आते हैं, लाइव दिखाते हैं। ये कंटेंट मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है, ध्यान दें। इसका मैंने थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर रहा हूं नीचे तक, यहाँ पे एटलीस्ट इतना कंटेंट मैंने कॉपी करा। देखिए यहीं आते हैं, यहां एक ऑप्शन आ रहा है डिटेक्ट, क्या मैंने क्लिक करा। अब मैंने इसको हटाया, जो ये पहले से कंटेंट यहाँ पर है, या तो फ्रेश में आ जाए हम इसमें। इसी वेबसाइट में आए, प्लेगरिज्म चेक करने की जगह पर हम लोग डिटेक्ट कराएंगे एआई को। तो एआई डिटेक्ट करने के लिए हम इसके जो टूल को इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल एसईओ टूल का एआई डिटेक्टर। कोई बता सकता है ये कंटेंट मैंने कहां से लिखवाया है? चैट जीपीटी से। मैं जरा पता करो क्या ये कंटेंट एआई का है। अब देखो यहाँ क्या रिजल्ट आते हैं, एटलीस्ट 50% या कभी यूनिक जो भी इसका स्टैट्स होगा वो ये बताएगा। मैं नीचे गया, 75% ये कंटेंट किसका जनरेट दिख रहा है, और 25% क्या है ये कंटेंट। लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करके बताता हूँ, 2 एक के बच के इसको हजम कर पाना। एआई कंटेंट डिटेक्शन के जो टूल्स हैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि एआई से कंटेंट लिखना और टेक्निक को आए हुए 1.5 साल ही हुए, तो ये कंटेंट इतना प्योरीफाई रिजल्ट नहीं दे सकते इतनी जल्दी। इनको समय लगेगा इसकी एक्यूरेसी पकड़ने।
बट इसलिए फिर भी बहुत हद तक इसको जो है 25% कंटेंट को क्या बता रहा है, यूनिक। और जितनी जगहों पर रेड लाइन है ना, कह रहा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कंटेंट जो है वो कैसा कंटेंट है, एआई बेस्ड कंटेंट। आप चाहें तो उन जगहों पे बदलाव कर सकते हैं, बट मैं फिर आपको बात बोल रहा हूँ कि एआई बेस्ड कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए अभी कोई इतना परफेक्ट टूल नहीं आया। ह्यूमन की लिखी हुई बातों में आप चैट जीपीटी में भी सर्च करें कि ह्यूमन कैसे बोलता है और एक एआई कैसे बोलता है, आपको बहुत एग्जांपल दिखा देगा। जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन की बातों में इमोशन, फीलिंग, रियलिस्टिक सिचुएशन ये सब होती हैं, वो एआई की बातों में होती है, वो सटीक बात पे फोकस करता है। अब थोड़ा माइंड लगाएं। यहाँ हम एक टूल पर आए थे, सबसे पहले जब हम इस पर आए थे, नाम था इसका, क्या नाम था, प्लेगरिज्म चेक। मैंने इसको बोला ये कंटेंट, ध्यान देना, ये कंटेंट जो इसको मैंने इतना रखा इसके लिए, इसने मुझे बताया कि ये 100% कंटेंट चोरी का है। चेक प्लेगरिज्म बोलते हैं, रिफ्रेश कर दें, कैप्चा का वेट करें, चेक प्लेगरिज्म। 100% ये कंटेंट क्या है, प्लेगराइज्ड है, चोरी का कह रहा मतलब। ठीक, अब ध्यान दें, इसी पर ही आओ, यहां बाजू में देख रहा है मेक इट यूनिक, कह रहा है 100% यूनिक बना दूंगा, मदद ले लो मेरी। मैंने क्लिक करा, कह रहा है इस पूरे कंटेंट में फेर बदल करूंगा और इसको क्या कर दूंगा, फेर बदल इन द सेंस की सिनोनिम्स बदल देगा, कुछ लेटर्स के मीनिंग फेर बदल करके दूसरे लिख देगा, कोई वर्ड कुछ लिखे हुए हैं तो उनको डिफरेंट मीनिंग में दूसरे तरीके से लिख देगा, पैराफ्रेसिस कर देगा। अब मैं नीचे आया और यहां से मैंने इसको बोला पैराफ्रेसिस करो, तो अब ये क्या करेगा, जितना भी ये मैंने कंटेंट लिखा हुआ है ना, इसको घुमा फिरा के चेंज करके इसका डिफरेंट रिजल्ट लेकर आएगा। तो इसको प्रोसेसिंग, अब देखो ये कंटेंट इसने जनरेट करके दिया, इसको मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी, और अब मैंने यहाँ से इसने जो कंटेंट दिया उसको चेक कराऊंगा। पहले देखो क्या क्या कह रहा है। जो कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ था सारा, उसने देखो उसको कैसे पूरी तरीके से अलग तरीके में बिल्कुल चेंज कर दिया, ये बिल्कुल डिफरेंट कर दिया जो यहाँ पर ये कंटेंट था। अब देखो हाउएवर ओवर ईयर्स इट्स करके, ओवर द ईयर्स द पीएचपी हैज इन्वॉल्व करके शिफ्टेड को इन्वॉल्व कर दिया, मतलब है चीज वही, बस घुमा के थोड़ा सा नाम को लिख दिया, रीराइट कर दिया, यूनिक कर दिया, कॉपी करा और एक बार चेक कराने गया मैं टूल से, ये रहा आपका स्मॉल एसईओ टूल, पेस्ट करा और अब मैंने पूछा मैं ये अब चोरी का है क्या, जरा चेक करो। अब देखो ये क्या बताते हैं, %100% ये कंटेंट क्या है, कंटेंट यूनिक। लेकिन एक दिक्कत की बात है, रीडेबिलिटी जो होती है ना, क्या होती है, रीडेबिलिटी वो बड़ी गिर जाती है। रीडेबिलिटी बड़ी क्या हो जाती है, पढ़ना बड़ा हार्ड हो जाता है यूजर की। बदल तो दे रहा है लेकिन पढ़ना बड़ा क्या हो जाएगा। एक और ट्रिक बताते हैं, चलें। ये रहा चोरी का कंटेंट, कॉपी करा, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करा। एक और टूल आता, बड़ा जेन्युइन टूल है, नाम है क्विलबॉट पैराफ्रेसर, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अल्टीमेट टूल है पैराफ्रेसिंग करने के लिए। कह रहा बताओ कौन सा टेक्स्ट है तुम्हारा जिसको यूनिक बनाना है। मैं ये है, यहीं से चुराया हुआ है इस वाली वेबसाइट से। मैं ये कंटेंट है, इसके सिनोनिम्स थोड़े से नॉर्मल कर दो, हल्के फुल्के, यहाँ से ये एवरेज वैल्यू बढ़ती घटती है, कितने हार्ड कितना कम ज़्यादा करना है, यहाँ से आप चेंजेस करा सकते हो, ये सिनोनिम्स को बता सकते हो कैसे चेंज, ठीक है। कुछ वो प्रीमियम में कराता है, हम फ्री वाले में कराएंगे। देखो पेस्ट करो ध्यान से, मैं इसका थोड़ा सा मतलब बदलो, चेंज करो, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करो, पैराफ्रेसिस चेंज करेगा। अब यहाँ पर कंटेंट रिप्रेजेंट करेगा। मैं काम करता हूँ, थोड़ा कंटेंट लेता हूँ, ज़्यादा कंटेंट हो गया ना, कह रहा है प्रीमियम ले लो, तो इसकी ना कुछ 200 वर्ड्स की लिमिट है, तो मैंने कुछ ज़्यादा वर्ड कर दिए होंगे तो ज़्यादा नाराज हो गया। फिर एक बार बैक करा, दोबारा आ गए, रीपेस्ट करा, लिमिटेड वर्ड्स हैं, हाँ लिमिटेड वर्ड्स है, अब देख लेते हैं कुछ ज़्यादा कम तो नहीं है, ठीक इनफ है। एक बार पैराफ्रेसिस करके देखते हैं, लॉगिन भी कर लेंगे भले ही। सर्विस का नाम क्या है, क्विलबॉट।
इसके पैराफ्रेजर पर आ गए, यहीं से भी आ सकते हो। बाजू में इसने टेक्स्ट तो रेडी करा है, मेरे को थोड़ा सा टेक्स्ट और रिमूव करें। अब देखें, पहले मैंने इतना पैराग्राफ लिखा, अब देखो उसका मीनिंग कैसे चेंज करा। रियल टेक्स्ट पता है क्या था? द नेम PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। द नेम ऑफ PHP स्टैंड हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP विच स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। बात वही है, बस घुमा के लिख दी। टूल का नाम तेज बच्चों के लिए इशारा की कॉपी कंटेंट को यूनिक बना रहा है। 100 टूल्स हैं इस इंटरनेट पे, उसी में से खंगाल के कंटेंट को क्या करना पड़ता है, यूनिक। चलें एक और तरीका बताते हैं ऐसे ही नॉलेज शेयर करने के पर्पज से। ये भी बड़ा कामगर तरीका माना जाता है, जो अब मैं बताऊंगा बड़ा यूनिक है, बहुत ध्यान से देखना। ये रहा सामने थोड़ा सा चोरी का कंटेंट, और यहां हम लोग इसको यूनिक बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? तो मैंने एक वेबसाइट पर आ गया, नाम है गूगल ट्रांसलेट। क्या नाम है? तो अब देखते हुए चलो मैं क्या करूंगा। मैंने इसको पेस्ट करा। मैं ये जो मैसेज है इसको कौन सी भाषा में कन्वर्ट करो? हिंदी में हो गया, और हिंदी में इसको क्या कर लो, कॉपी। दोबारा आओ गूगल ट्रांसलेट, अब इसी मैसेज को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर लो, इंग्लिश। इंग्लिश से मैंने कॉपी करा। इंग्लिश पे आने के बाद मैंने इसको दोबारा यहाँ पर आकर बोला कि अब इसी मैसेज को स्पेनिश में कन्वर्ट कर लो, और देन इसको कॉपी करा, और देन एक लास्ट राउंड आकर इधर से हम लोगों ने पेस्ट करा, और अब फाइनली मैंने बोला इसको किस में कन्वर्ट कर लो, इंग्लिश। और अब जब आगे इसको कॉपी करते हैं और एक बार प्लेगरिज्म टूल की तरफ मुआयना करने पहुंच गए, प्लेगरिज्म चेकर की तरफ गए और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करते हैं। इसको 100% चोरी का बोल रहा था, एक बार चेक प्लेगरिज्म पर गए, यही कंटेंट 100% के अप्रॉक्स एवरेज, इसको इस कंटेंट को क्या बना दिया इसने, मात्र 8% शायद अभी पूरी डिटेक्टिंग कंप्लीट हो तो शायद ये वो भी ना छोड़े, पूरा एटलीस्ट जो 100% था वो 92% क्या हो गया। तो ये ना ट्रिक्स होती हैं कंटेंट को यूनिक बनाने की। एक अंत में मुझे एक शब्द बोलना पड़ेगा, क्योंकि दो एक बच्चे थोड़ा जो बड़े लेवल पे सोच पाते हैं वो तो करेंगे, समझेंगे ही। कंटेंट राइटिंग इज अ प्रोफेशन। कंटेंट राइटिंग एक पेशा है, और आप सोच रहे हो हलवा पैसे लेते हैं लोग एक एक शब्द लिखने के और अ सिंगल वर्ड। एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर आपकी वेबसाइट में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कंटेंट लिखने के पर वर्ड 3 से 5 रुपए लेता है, एक प्रोफेशनल राइटर। अब जो लोग एसईओ करेंगे ना इस कंपनी में, जब वो इंटर्न में जॉब करेंगे या कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ भीड़ से जो रखी जाती है ना, उनको टास्क दिए जाते हैं कि आज 6 लड़कों का काम है इन आर्टिकलों पे पोस्ट लिखना। अब जो नए नए लड़के होते हैं जिनको काम नहीं आता कुछ भी, ताका झांकी शुरू, वो कैसे कर रहा है, आ जाए टीम लीडर वो बताए कैसे करना है, क्योंकि जो स्मार्ट होते हैं वो फटाफट कर देते हैं। अब जो हमारे पढ़ाए हुए ऐसे बच्चे होते हैं, जब वो वहाँ जाकर ऐसे टूल्स और ऐसी रिसर्च जब वहाँ करते हैं ना, तो उनके टीम लीडर और मैनेजर पूछते हैं तुमने सीखा कहाँ से, ये कहाँ से कर रहा है तू, तुझे कैसे पता है, क्योंकि वो लोग ये चीज़ें बताते नहीं हैं किसी को। करो जैसे भी करो, यूनिक बना के दिखाओ, वो तो यूनिक चाहिए। उनको ट्रिक्स पता होती है, वो नहीं बताते ट्रिक्स, वो चाहते हैं कि बच्चा यूनिक करे, जो उन्होंने इंटर्न में वहाँ रख रखा, उसकी तो खाल लो चुकी है, काम निकलवाना मतलब एक नज़रिए से। तो वो ये सारी चीज़ें करते तो बताते हैं कि सर जब हमने ये सब चीज़ें करी तो बताया जाता है कि तूने देखो कहाँ से पता चली। फाइन चीज़ है, बढ़िया बात है, पर बच्चा कुछ भी नहीं सीखना चाहता, वो रेयर बच्चा ऐसी चीज़ें याद रख पाता है और एट दी एंड कंटेंट में काम कर पाता है। तो कंटेंट राइटिंग एक पेशा है, प्रोफेशन है। मैं हल्का सा शब्द बताता हूँ, इंडिया के अंदर 1 से 2 रुपये से लेकर 10 रुपये पर वर्ड तक कंटेंट राइटिंग लिखी जाती है। 50 पैसे वर्ड से लेकर कितने रुपए तक भी जाता है, 10 रुपये वर्ड तक भी जाता है इंडिया में। और अगर ये एसईओ फ्रेंडली लिख कर बोलना कि ग्रामर की मिस्टेक करो, क्योंकि एआई ग्रामर की मिस्टेक कभी नहीं करेगा, एक्यूरेट लिखेगा। एल्गोरिथम डिटेक्ट कर लेंगे भाई एआई का यूज सारा एक्यूरेट है, ह्यूमन वो तो जरूर गलती करेगा। और थोड़ा बहुत एक जो यूनिक बनाने के लिए जो दूसरा रास्ता है, सिनोनिम्स वाला मत करना, बस आपको पता होना चाहिए। जो क्विल बॉट वाला था ना, वो ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग के लिए बहुत अच्छा हुआ, समझ जाओ गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है आगे चल के।
लेकिन रियल आर्टिकल्स के लिए क्विलबॉट को मत यूज़ करना, वो कंटेंट को बहुत ज़्यादा हार्ड रीडिंग में बदल देता है। आपके लिए सबसे बेस्ट एक तो चैट जीपीटी के थ्रू लिख लेना, 2 चीज़ें लिखना, मैंने इस प्रॉम्प्ट में लिखी थी, मेक इट ह्यूमनिस्टिक लैंग्वेज एंड डू सम 5 to 6 ग्रामर मिस्टेक, तब वो आपको कंटेंट लिख कर देगा बढ़िया से। तो आप आर्टिकल को यूज़ करें उसके अंदर, ठीक है। अब मैं इस आर्टिकल को यूज़ करूँगा वहाँ पे, और अब जो योस्ट मुझे कमियाँ बताएगा मैं दूर करूँगा फटाफट से। उठाया, ये ले गए सारा कंटेंट, कॉपी करके फर्स्ट क्लास यहाँ पर ये हटाया, इसको ये भी हटाया सब, ठीक, यहाँ पेस्ट करा सारा कंटेंट, ठीक, ध्यान लगाएं, तैयारियां पूरी हैं, कंटेंट हमारा लगभग सारा यहाँ पर हमने पहुँचा दिया, और अब देखो कैसे काम हो रहा है यहाँ पे बहुत ध्यान से। सबसे पहले ये हमारा व्हाट इज पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एडवांटेज ऑफ पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। अब यहाँ पर हमें ऊपर यही नीचे इसी में यहाँ पर आके नीचे यहाँ एक इमेज लेनी है, क्या लेनी है, इमेज। एसईओ पर आए तो ये बहुत नाराज है, रेड बैठा है मुंह बना के स्टिकर में, तो मैंने ये प्लस पे क्लिक करा और यहाँ पर सबसे पहले अभी क्या मंगवा दी इसके लिए, इमेज। इमेज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म से मिले, नाम है कौन सा, पिक्साबे। कोशिश करें कि आप पिक्साबे से इमेज लें। शुरुआती दौर में जब आप एडसेंस अप्रूव कराने के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं तो कॉपीराइट इमेज मत यूज़ करना, गूगल बहुत नाराज होता है कॉपीराइट इमेज से। लेकिन जब आप मशहूर हो जाते हैं ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप धोखाधड़ी भी शुरू करते हैं वेबसाइट पे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता गूगल को, ठीक है। लेकिन जब आप मशहूर हो जाते हैं तब शुरुआती दौर है, बड़ा नाराज हो जाएगा। मैं इसको एक पिक्चर मंगवा रहा हूँ पिक्साबे से फ्री में, तो मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर फाइनल कर लेंगे इमीडिएटली। एक चीज ये पिक्चर हमने फाइनल करी, पिक्चर को डाउनलोड करने के लिए बोल दिया। पिक्चर डाउनलोड होने से पहले दिन में एक पिक्चर डाउनलोड नहीं करी कि नाराज हो रहा है। यहाँ से आके डाउनलोड कर ली दूसरे ब्राउजर टैब से। ठीक है, डाउनलोड हो गई है, पिक्चर रेडी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आर्टिकल का नाम है उसी नाम से आपकी पिक्चर होनी चाहिए, जो आपके आर्टिकल का नाम है। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये रूल है बेसिकली। अब ये मेरी पिक्चर थी तो मैंने इसी नाम से हमारा देख सकते हैं ये पूरा आर्टिकल का नाम, इसको पूरा प्रॉपर दिया। व्हाट इज पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एडवांटेज ऑफ पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रूल है ये। अब हम आए यहाँ पे अपलोड पे गए, ये हमारी पसंद की हुई पिक्चर मैंने ओपन कराई। भाई गूगल से डाउनलोड करके पिक्चर मत लेना, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप गूगल पे लिख रहे हो पीएचपी इमेज करके और आप सोच रहे हो कि आप इमेजेस में आके यहाँ की इमेजेस यूज करोगे, तो भाई ये मत करने की कोशिश करना। ये सब इमेज कॉपीराइट में आती है। मैंने क्लिक करा, ये साफ लिखा हुआ है इमेज वे सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, तो ये गैर कानूनी है कॉपीराइट। गैर कानूनी तो क्या, बस ये है कि गूगल को नहीं पसंद, वरना कहाँ इंडिया में कॉपीराइट को लेकर जल्दी नहीं होता कुछ। यहाँ तो लोग निपटा दे रहे हैं दूसरे को, फिर भी जेल नहीं हो पा रही, तो ये तो खैर आम बात है। कॉपीराइट को लेकर कहाँ, तो बस ये है कि गूगल को नहीं पसंद, इतना मान के चले। तो गूगल से डाउनलोड करी हुई, यहाँ से डाउनलोड करी हुई कॉपीराइट एंटर आती है। पिक्साबे से करें, फ्री लाइसेंस, कमर्शियल यूज के लिए पिक्चर रहती है। अब और लगाएं, पिक्चर बता दी सर, ये रही पिक्चर। इंपॉर्टेंट काम, इसी पिक्चर पे क्लिक करना है और यहां से सेटिंग्स में आना है। इसी पिक्चर पे क्लिक करके यहां से सेटिंग्स में आना और इसको ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना है। ये एसईओ का रूल है। पहला रूल था कि इमेज का नाम वही रखो जो टाइटल का नाम है, और इमेज पे क्लिक करके इसको ऑल्टरनेट टेक्स्ट दो जो आपके टाइटल का नाम है। रूल है ये एसईओ का। 2 रूल तो हमने अभी करे, अब आए तीसरा रूल। कोई अब
अब आए तीसरे रूल पे। तीसरा रूल ये कहता है कि आर्टिकल का पहला पैराग्राफ, आर्टिकल का पहला पैराग्राफ उसमें आपके टाइटल के वर्ड्स आने चाहिए। तो हमने यहाँ पर पहला तुम्हारा आगे किस नाम से PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पर हमारा वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, फिर तो डायरेक्ट उनकी हेडिंग ही चल गई और क्या दिक्कत की बात है। तो ये भी रूल है कि आर्टिकल का जो टाइटल है उसके कुछ वर्ड पहले पैराग्राफ में आने ही आने चाहिए। ये गूगल के एल्गोरिथम्स को पसंद है, ऑल्ट देना पसंद है, इमेज का नाम वो सेव करना पसंद है। ये आर्टिकल में जितना कुछ लिखा हुआ सब एक्टिव वॉइस है। अब एक बात सुनना, हमारे बीच हर बच्चा इतना, पहले पता है क्या था, आज से पहले जब चैट जीपीटी नहीं था ना तो मुझे हाथ से लिखना पड़ता था, ये सारे एक्टिव वॉइस कंटेंट है। लेकिन अब जब एआई आ गया तो वो काम कितना स्मार्टली आसान हो गया, जब एआई ने काम छीन लिया। लेकिन जो हमारे बीच मूर्ख लोग होते हैं ना, जो आस पास कुछ नहीं आता, एआई काम छीन रहा है, चलो दिल्ली से, उनकी नज़र में एआई काम छीन रहा है। अब एआई ने मेरा इतना काम स्मार्ट कर दिया कि आज मुझे बच्चे को एक्टिव वॉइस लिख के बतानी नहीं पड़ती, आज मुझे बच्चे को ह्यूमन स्टिक और दूसरे मैसेज लिख के कंपेयर नहीं कराने पड़ते, डायरेक्ट ही एआई लिख कर देता। ये हेल्प करी एआई ने। लेकिन हमारे बीच का जो भारत, चलो तो काम उनका छिन रहा है जिनको कुछ आता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आज से पहले कंप्यूटर भी आए थे तो लोगों का काम आसान हुआ था, एआई के आने से लोगों का काम इजी हुआ, ना कि काम छिन गया। काम तो उनका छिन, जिनको कुछ आता ही नहीं था। जो तो ये आर्टिकल लिख रहे थे बैठ बैठ के, वो जो टेक्निक से लिखवा रहे हैं उनसे काम निकलवा ले रहे हैं, बढ़िया चीज़ है। तो 2-3 रूल तो हमने खुद करे और बाकी हमने चैट जीपीटी से करवाए। एक्टिव वॉइस, ट्रांजिशन वर्ड्स, लिमिटेड वर्ड्स इन सेंटेंस। कह रहा है ऐसा दिखेगा मोबाइल पे, ऐसा दिखेगा डेस्कटॉप पे। कह रहा है प्लीज प्रोवाइड मेटा डिस्क्रिप्शन, कह रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन दो नीचे यहाँ पे। तो मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, फटाफट से बोला। क्या लिखा है? राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन इन 20 वर्ड व्हाट इज PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एडवांटेज ऑफ PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिखकर रेडी कर दिया, कॉपी करा इसको यहाँ से, और कॉपी करके ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन मांग रहा था, बता दिया। जब तक ग्रीन है ना बहुत बढ़िया है, ध्यान रखना अगर इसमें फालतू की बढ़ोतरी करी तो ये ऑरेंज लाइन के पार पहुंचेगा और ये है नाराजगी इसकी। बट पता है इसको ब्लैक हेड एसयू भी कहते हैं, ये तो भविष्य में अगर हुआ कभी मूड तो बताएंगे। यहाँ पर कीवर्ड की स्टफिंग शुरू कर देते हैं लोग। कीवर्ड क्या शुरू कर देते हैं? स्टफिंग है। मेरा टाइटल है व्हाट इज PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं यहाँ 4 बार लिख दूँ PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिथम्स का दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या चीज़ है यहाँ पर इतनी बार व्हाट इज PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहा है, सबको छोड़ो इसको ऊपर लेके। तो इनको ब्लैक हेड एसयू कहते हैं। और फिर जब स्पाइडर्स काम करना शुरू करते हैं तो डिटेक्ट कर लेते हैं ब्लैक हेड से ऊपर आया, तो फिर उठा के फेंकते हैं सबसे पीछे। क्रॉलर्स तो ऑटोमेटिक काम करते हैं। कुछ जो हमारे बीच थोड़े वैसे बच्चे मतलब थोड़ा जो जुगाड़ चीज़ों को समझते हैं कि ये ऐसा होता है, तो उनका जजमेंट पता क्या है? गूगल ने लड़का बिठा रखा है सोनू, वो देखता है कि कौन अच्छा राज अच्छा दिख रहा है, ऊपर लाओ राज को। तो ये कोई ऐसे काम नहीं हो रहा, ये सब क्रॉलर करते हैं ऑटोमेटिक। ये सब मैं क्रॉलर्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि क्रॉलर्स को आके मेरा ऑल्ट एट्रीब्यूट दिख जाए, क्रॉलर्स को आके मेरी इमेज का नाम वही दिख जाए, क्रॉलर्स को मेरे लिमिटेड वर्ड्स, लिमिटेड सेंटेंस के वर्ड्स दिख जाएं। कि मैं क्रॉलर के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो क्रॉलर को हम बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, उसी को कहते हैं ब्लैक हेड एसयू। उससे हम बहुत जल्दी रैंक पा जाते हैं, मात्र 3-4 दिन में साइट टॉप रैंक पे, और फिर उसको जो गलतियाँ करी थी उसको हटा दिया। फिर गूगल को हम तो शरीफ से हमने कभी किया ही नहीं, अब हमें ऊपर ही रखना। तो ऐसे ब्लैक हेड एसयू करे जाते हैं बहुत टेक्निक में ऊपर लाने के। तो कभी ऐसा मत सोचना कि योस्ट जो है वो सब कुछ सही बता रहा है। योस्ट मतलब जो अच्छी प्रिकॉशंस हैं वो सही बोलेगा। अब जैसे कुछ नालायक बच्चे हैं, जैसे बिल्कुल रियल स्टिक्स में रेस लग रही है दौड़ने की, अब सब जो खिलाड़ी लोग सब डोपिंग कर लेते हैं। ऐसे इंजेक्शंस आते हैं कि जब मार लिए इंजेक्शन, इतना तेज दौड़ेंगे कि कुछ ही परेशानी क्या हो गया, इसको रुक ही नहीं रहा, और जब पता चला तो डोपिंग कर रहा। सब ऐसे हुआ तो गैर कानूनी काम पर जीत गया ना। लेकिन तो यहाँ भी ब्लैक हेड टेक्निक्स होती है, ठीक है। बस योस्ट तो है वो हमें बताएगा कि भाई कितना। अब ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, पर अगर इसमें स्टफिंग हो ना, स्टफिंग बहुत बार रिपीट हो वर्ड, तो बहुत बेहतर है।
एक हल्का सा हिंट देंगे स्टफिंग का भी आपको मैं।